काफ़ी टाइम से लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे कब यहाँ पे उन्हें एक नया एयर ड्रॉप देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था सेई ब्लॉकचेन के ऊपर और साइबर कनेक्ट के ऊपर। और आज यहाँ पे बाइनेंस ने 2 ट्वीट किए और बताया कि साइबर एंड सेई दोनों बाइनेंस लॉन्च पूल में आ रहे हैं और 15 अगस्त 12 बजे यूटीसी के हिसाब से यहाँ पे इन दोनों टोकन की लिस्टिंग हो जाएगी बाइनेंस के ऊपर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं दोनों टॉपिक्स के ऊपर और देखेंगे कि यहाँ पे हमें कितने टोकन्स मिलेंगे सेई में और कितने टोकन्स मिलेंगे हमें साइबर कनेक्ट के ऊपर। सेई के ऊपर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी, तो इसलिए हम पहले यहाँ पे बात करते हैं सेई के बारे में। तो बाइनेंस के इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि टोटल 100 बिलियन की सप्लाई है सेई की, जिसमें से 3% टोकन की टोटल सप्लाई को यूज़ किया जाएगा लॉन्च पूल के टोकन रिवॉर्ड के अंदर। और इनकी जो इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई रहेगी वो रहेगी करीब 18% के आसपास। यहाँ पे आपके पास 3 पेयरिंग में आप इनके लॉन्च पूल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहला है BNB पूल, दूसरा है TUSD और तीसरा है FDUSD पूल। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जब तक आपके पास यहाँ पे 10-20 BNB नहीं है तब तक यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा रिवॉर्ड देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आप 1, 2, 3 BNB से इस पर पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको हार्डली 1 टोकन या 2 टोकन ही मिलेगा। तो बेटर है कि आप इस चीज़ को स्किप कर दें, अदरवाइज़ आपका जो BNB है वो वहाँ पे लॉक्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर, आप इसे कर सकते हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों वो ये है कि अगर आप उनके इस आर्टिकल पे जाएंगे जहाँ पे इनके टोकन सेल्स एंड इकोनॉमिक्स के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे प्राइवेट सेल इन्वेस्टर्स के लिए 20% की सप्लाई रखी गई है, बाइनेंस लॉन्च पूल के लिए 3%, अगेन टीम ने अपने लिए रखा हुआ 20%, फाउंडेशन के पास रहेगा 9% और इकोसिस्टम रिजर्व में रखा गया है 48%। मुझे नहीं पता यहाँ पे जो एयर ड्रॉप होगा वो फाउंडेशन की तरफ से होगा या फिर इकोसिस्टम की तरफ से होगा। लेकिन इसी आर्टिकल में एक चीज़ और अच्छी दी गई है, वो ये है कि अगर आप इनके रोड मैप एंड कंप्लीटेड माइलस्टोन की बात करते हैं तो सबसे पहला इनका जो टेस्टनेट 1 था वो लॉन्च हुआ था Q3 2022 में। और यहाँ पे ये अच्छी बात है कि इन सभी टेस्टनेट की अगर हम बात करते हैं ये सारे के सारे इंसेंटिवाइज्ड हैं। चाहे हम बात करें टेस्टनेट 1 की, चाहे हम बात करें डॉन एंड डस्क NFT कैंपेन की, या फिर टेस्टनेट 2 लॉन्च की, या फिर जो सबसे लास्ट में हमने किया था संकन ट्रेजर कैंपेन, ये सारे के सारे इंसेंटिवाइज्ड हैं। यानी कि जिन लोगों ने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था उन्हें यहाँ पे एयर ड्रॉप ज़रूर मिलेगा। कितना मिलेगा वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, उसके लिए हमें इनके ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये श्योर है कि यहाँ पे हमें टोकन ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ है, वो ये है कि जिन लोगों ने भी इनके एम्बेसडर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था तो वो अब यहाँ पे जाके h.block.cc पे जाके अपने अकाउंट को कनेक्ट करके अपने रोल को यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि आपको कितने पॉइंट्स मिले हैं, कितने नहीं मिले। मैंने किसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था और काफ़ी सारे लोगों ने किया है, लेकिन मैंने ये सुना है ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे क्रू मेंबर का ही रोल मिला है। अगर आपने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है तो आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा क्राइटेरिया नहीं था। जिन लोगों ने भी इनके डिस्कॉर्ड को ज्वाइन किया था वो सीधे सीधे एज अ सेलर बन गए थे, और जिन लोगों ने यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट किया था इनके डिस्कॉर्ड के अंदर या फिर इनके ट्विटर के ऊपर, तो उन्हें यहाँ पे क्रू मेंबर का रोल मिला था। और इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरिया थे, जो जितना ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव रहेगा इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, उस बेसिस के ऊपर यहाँ पे आपको रैंक्स मिलने वाले थे। तो अगर आपने इनके इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था तो आप इसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इनके प्राइस की तो उसके लिए भी मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है। किस तरीके से ये लिस्ट करेंगे हमें नहीं पता है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि एक हायर प्राइस पे ये लिस्ट होगा, उसके बाद ये सेटल डाउन हो जाएगा और फिर वहाँ पे अगर हमें एंट्री लेनी है तो हम एंट्री ले सकते हैं। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि क्या ये कम्युनिटी को बहुत जल्दी खुश करते हैं या फिर उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मायने रखती है। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे से वेट करेंगे और देखेंगे सही किस तरीके से एयर ड्रॉप को हैंडल करता है। और अब बात करते हैं यहाँ पे साइबर कनेक्ट के बारे में। साइबर कनेक्ट भी दोस्तों सही नेटवर्क की तरह 15 अगस्त दोपहर के 12 बजे यूटीसी के हिसाब से लिस्ट होने जा रहा है। और यहाँ पे इन लोगों ने ट्वीट भी किया और ये भी बताया कि कौन से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे एलिजिबल होंगे इनके फर्स्ट राउंड के एयर ड्रॉप के लिए। तो अगर आप इस आर्टिकल पे जाएंगे तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जिन लोगों ने भी यहाँ पे इनके पहले रिवॉर्ड सीजन में पार्टिसिपेट किया था, यानी कि जिन लोगों के पास इस समय मिस्ट्री बॉक्स है, इथेरियम BNB नेटवर्क के ऊपर दी शार्ट्स है, मिनी शार्ट्स है, W3ST है, या फिर साइबर प्रोफाइल अर्ली अडॉप्टर NFT है, या फिर आपके पास साइबर प्रोफाइल प्रीमियम हैंडल है, तो ये सारे लोगों को यहाँ पे एयर ड्रॉप मिलेगा। और इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये भी बताया गया है कि
इनका जो स्नैपशॉट है वो ऑलरेडी 1 अगस्त को हो चुका है 6 AM सुबह के UTC के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके के NFT को बाय करने या फिर ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में ये भी बताया गया है कि इनका जो सीज़न 2 है वो बहुत जल्द यहाँ पे अनाउंस होगा। तो यानी कि हमारे पास फिर से एक अपॉर्चुनिटी होगी कि हम इनके सीज़न 2 में पार्टिसिपेट कर पाए, ठीक वैसे ही जैसे हम लोगों ने स्पेस ID में किया था। तो अगर आपने इनके सीज़न 1 को मिस कर दिया है तो सीज़न 2 के बारे में मैं आपको अपडेट कर दूंगा। साथ में यहाँ पे इन लोगों ने अपना रिवॉर्ड वाला लिंक भी शेयर कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 69 आवर्स के बाद आप यहाँ पे इनके रिवॉर्ड को क्लेम कर पाएंगे। उसके अलावा आप यहाँ पे जाके इस लिंक पे जा सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं कि आपका जो एड्रेस है वो वाइट लिस्ट है कि नहीं है। तो यहाँ पे इसका लिंक भी मैं डाल दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, जहाँ पे जाके आप अपने वॉलेट की एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। और अगर आपका वॉलेट यहाँ पे एलिजिबल है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे गैस को टॉपअप कर सकते हैं। आप यहाँ पे टॉपअप पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या कि जो भी आप यहाँ पे गैस को टॉपअप करेंगे वो आपका साइबर ट्रक के अंदर ही रहेगा। आप उसे किसी भी तरीके से विड्रॉ नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से किसी और एक्सचेंज के ऊपर भी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ रहेगी वो इसी के अंदर रहेगी, और जब भी आपको गैस की ज़रूरत होगी तो आप इस फंड को यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लीनिया के ऊपर जाके टॉपअप क्लेम किया था क्योंकि मेरे पास मैटिक में एंड बाकी जो नेटवर्क उस पे समय फ़ंड नहीं है। उसके बाद जब आपका यहाँ पे टॉपअप क्लेम हो जाएगा उसके बाद आपको सेकंड वाले पे जाना है और यहाँ पे जाके आपको साइन टू ट्रांजेक्शन, यानी कि यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो सिर्फ एक साइन करने से आप यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसे कंप्लीट करना है और उसके बाद आपका ये तीसरा ऑप्शन है ये भी यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। फिलहाल के लिए इनेबल नहीं है क्योंकि जो मेरा सेकंड वाला है वो भी पेंडिंग है, इसे मैं भी थोड़ी देर के बाद कर लूँगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज़ है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है इनके सीज़न 1 रिवॉर्ड के लिए, और कुछ घंटों के बाद आप जाके इनके ड्रॉप को भी क्लेम कर सकते हैं। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताया दोस्तों कि आपको क्या लगता है कि साइबर कनेक्ट या फिर सही नेटवर्क की प्राइस क्या हो सकती है जब ये लॉन्च होगा बाइनेंस के ऊपर। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे हमें अच्छा खासा ड्रॉप मिलेगा सही नेटवर्क के ऊपर, या फिर हमें यहाँ पे कम अमाउंट से ही सेटिस्फाई करना होगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।